हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड क्या होता है, क्या ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड वैरायटी कंज्यूम करना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं। हाइब्रिड हाइब्रिड कैसे तैयार किए जाते हैं और हाइब्रिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो सारा कुछ हम कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है जब टू डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद जो हमें प्रोजनी प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं हाइब्रिड। यहाँ पे पेरेंट लेते हैं ए, यहाँ पे प्लांट है ए, फीमेल प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, ये है फ्लावर इसका, एंड प्लांट यहाँ पे पेरेंट है बी, ये मेल प्लांट हो गया, यहाँ पे इसका फ्लावर है। मेल प्लांट में क्या होता है, जो फ्लावर में पोलन ग्रेन होता है, और फीमेल प्लांट के फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पर छिड़काव किया जाता है तो जो हमारी प्रोजनी प्राप्त होती है F1, तो इसी को बोल देते हैं हम हाइब्रिड, इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड। अब दोनों पेरेंट जो होते हैं वो अच्छे गुण वाले पेरेंट को लेते हैं हम, तो उनसे जो हमारा हाइब्रिड तैयार होता है तो वो उन दोनों पेरेंट से अच्छा होता है, सुपीरियर होता है, और इसकी यील्ड प्रोडक्शन अधिक होता है। मतलब 100%, यहाँ पे क्या होता है, 100% ही हमारा प्रोडक्शन ये देते हैं हाइब्रिड। अब देख लेते हैं हाइब्रिड मतलब कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम हाइब्रिड सीड तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं उनसे। तो देखते हैं यहाँ पे मेथड्स। तो इसमें है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के द्वारा हम हाइब्रिड सीड तैयार कर सकते हैं, पॉलिनेशन। दूसरा है इसमें हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा भी हम हाइब्रिड सीड तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड तीसरा है इसमें मेल स्टेराइल लाइन का यूज करके हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्टेराइल लाइन। पॉलिनेशन के द्वारा जैसे कि हैंड पॉलिनेशन हो गया, इमास्कुलेशन करते हैं ना, इमास्कुलेशन। तो जो बड़े सीड वाले प्लांट हैं, वैरायटी हैं, तो उनमें हम हैंड पॉलिनेशन, इमास्कुलेशन के द्वारा हम हाइब्रिड सीड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन हो गया जैसे कि मास सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, बल्क मेथड है, पेडिग्री मेथड है, इनके द्वारा हम हाइब्रिड सीड तैयार कर सकते हैं। और जो हमारा वेक्रोस मेथड है वो हमारा डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी पैदा करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में लॉन्ग टाइम, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें कई साल लग जाते हैं। ठीक है, इसमें कई साल लगते हैं। ठीक है, और तीसरा है इसमें मेल स्टेराइल लाइन का यूज करके हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेल स्टेराइल लाइन जो होती है उसको मेंटेन करके फिर इसमें अपनी इच्छा से क्रॉसिंग करके आर लाइन का यूज करके इसमें हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। मेल स्टेरिलिटी हमने डिटेल वीडियो में कवर किया है एक, तो उसमें बताया है हाइब्रिड मेल स्टेराइल लाइन का यूज करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो में कवर किया है। ठीक है, मेल स्टेराइल लाइन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो छोटे सीड वाले प्लांट होते हैं, वैरायटी होते हैं, उसमें मेल स्टेराइल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हेड पॉलिनेशन या एमास्कुलेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सिलेक्शन मेथड हो गए, जिसके द्वारा हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हैं मतलब एकदम नेचुरली हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारे मतलब स्वास्थ्य पर हाइब्रिड का कोई भी मतलब हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एकदम नेचुरल हैं। अब हम मार्केट में जब भी लेने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है हाइब्रिड, मतलब F1 हाइब्रिड और F2 हाइब्रिड एंड F3 हाइब्रिड। तो ये F1 हाइब्रिड, F2 हाइब्रिड और F3 मार्केट में मतलब पैकेट पे लिखा हुआ होता है। तो इसमें इससे पता चलता है कि ये कौन सी जनरेशन के सीड तैयार हुए हैं। मतलब F1 होगा तो फर्स्ट जनरेशन के सीड यहाँ पे होंगे, और F2 होगा तो इसमें सेकंड जनरेशन के सीड होंगे, हाइब्रिड सीड, एंड F3 में थर्ड जनरेशन के सीड मिलते हैं। ठीक है, तो ये पैकेट पे लिखा हुआ होता है। अब आगे देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिड
कितने टाइप्स के हाइब्रिड हो सकते हैं? टाइप्स इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, ठीक है। दूसरा है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिड, कितने टाइप्स के हाइब्रिड हो सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट स्पीसीज के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉटन की स्पीसीज ले ली गॉसिपियम बारबेडेंस, एंड उसका क्रॉस करवाते हैं हम गॉसिपियम हिरसुटम के साथ। गॉसिपियम हिरसुटम हमारी अमेरिकन कॉटन होती है, तो इन दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो हमारी अगली वैरायटी, अगली स्पीसीज तैयार होती है, दैट इज वारा लक्ष्मी, ठीक है। यहाँ पे गॉसिपियम बारबेडेंस डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज गॉसिपियम बारबेडेंस का क्रॉस करवाते हैं गॉसिपियम हिरसुटम के साथ, ठीक है, गॉसिपियम हिरसुटम। तो यहाँ पे हमारी अगली स्पीसीज वारा लक्ष्मी, ठीक है, तो प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज को लेते हैं, ठीक है। और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड में क्या होता है, सेम स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी, टू डिफरेंट वैरायटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू डिफरेंट वैरायटी। तो जैसे कि टिटिकम एस्टिवम, ये हमारी स्पीसीज हो गई टिटिकम एस्टिवम, इसकी अलग अलग वैरायटी कल्याण सोना का क्रॉस कराते हैं लोक वन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट वैरायटी ले ली और स्पीसीज हमने सेम ले ली, तो सेम स्पीसीज की डिफरेंट वैरायटी के साथ क्रॉस करवाते हैं, उसे हम बोल देते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड, ठीक है। तो इसके भी कई टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसमें होता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। नंबर 2 इसमें होता है डबल क्रॉस हाइब्रिड। थ्री होता है इसमें 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। तो इसको देखते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में क्या होता है, टू इनब्रीड, मतलब दो इनब्रीड के बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं, इनब्रीड ए का क्रॉस करवाते हैं इनब्रीड बी। इनब्रीड क्या होता है, प्योर लाइन वैरायटी होती हैं, ठीक है। तो इनब्रीड ए का क्रॉस कराते हैं इनब्रीड बी के साथ, तो ये हमारा हो जाता है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। नंबर 2 है इसमें डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो दो सिंगल क्रॉस के बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं, दो सिंगल क्रॉस मतलब ए बी, और इसका क्रॉस करवाते हैं सी का क्रॉस डी के साथ, तो इसमें 4 इनब्रीड, 4 प्योर लाइन वैरायटी का यूज होता है। तो इसमें 2 सिंगल क्रॉस के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं हम डबल क्रॉस हाइब्रिड। तीसरा है 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। 3 वे क्रॉस हाइब्रिड में एक सिंगल क्रॉस होता है, सिंगल क्रॉस मतलब ए का क्रॉस बी के साथ, ए बी होते हैं, और उसका क्रॉस करवाते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ, जैसे कि यहाँ पे सिंगल क्रॉस ए एंड बी, इसका क्रॉस करवाते हैं हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ। तो ये तो होता है हमारा 3 वे क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि हाइब्रिड जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं वो
मतलब हो भी सकती हैं हानिकारक, तो उनका यूज़ ज़्यादातर मतलब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है हर जगह पर। तो क्या नाम है, क्योंकि उसके बैक्टीरिया का जीन निकाल के हमारे क्रॉप में डाला जाता है कोई एक स्पेसिफिक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि कॉटन है, कॉटन बोलवर्म का जो इंसेक्ट होता है जो उसके अंदर घुस जाता है, तो हम सोल बैक्टीरिया का जीन निकाल के उस कॉटन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि वो जो कीड़ा होता है वो उसमें नहीं लगता है कॉटन में। तो वो तो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ऐसे ही गोल्डन राइस है, तो उसमें भी सोल बैक्टीरिया का जीन निकाल के हमारे गोल्डन राइस में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये तो हो गए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में इंडिया में नहीं है। मतलब आम जो किसान है वो इनका यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाइब्रिड के बारे में। हाइब्रिड एकदम नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा या पॉलिनेशन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो इनमें कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।